तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? बढ़िया हो? तो आ जाओ, फिर से जुड़ जाते हैं जी क्लासेस के साथ। वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर? अभी तो आंसर निकालने के बाद ही पता चलेगा कि हम सरप्राइज्ड हैं या नहीं है। With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना कि ये आंसर ऐसा क्यों आया। तो सबसे पहले पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लें इसको। तो हमने मान लिया x इज इक्वल टू 0.9999 मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। तो 10x इज इक्वल टू 9.99। तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.99। तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x, ये इधर आएगा। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। ये 9x इज इक्वल टू 9, इससे ये कट गया तो x की वैल्यू आ गई 1। कैसे पॉसिबल है? मतलब 0.9999 कैसे आ गया? क्या तो अपने आंसर सरप्राइज हो? सर बिल्कुल है। 1 कैसे आ गया? ये है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो तुम लिख देते थे ना कि 0.9999 इज इक्वल टू 1 लिख दिया सीधा, ये यहीं से आती है। समझ में आई है? मैथ में कुछ भी चीज वैसी नहीं है, सबका प्रूफ है। इसका प्रूफ भी मिल गया कि 1 क्यों लिख देते, इसलिए लिख देते क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म इसकी कितनी आ रही, 1 आ रही, इसलिए इसको 1 लिखते थे। ठीक है, समझ में आई ये क्वेश्चन? आ गया? तो फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17. Perform the division to check your answer. तो क्वेश्चन तुमसे ये तो कह रहा है कि रिपीट होगा, लेकिन ये पूछ रहा है कितना डिजिट बाद होगा और अपना आंसर को वेरीफाई करो। तो ये बात सुन लो, ये जो 1 अपॉन 17 होता है, ये 16 डिजिट्स बाद क्या होता है, रिपीटेड होता है। ये रट लेना, 16 डिजिट बाद। अब देखो हम लोग डिवाइड करके देखें, 1 का डिवाइड दे रहे 17, ठीक, 17 का डिवाइड दे रहे 1 में। तो देखो 0.0 लग गया, एक और 0 लगेगा, कितनी बार जाएगा अब? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 5 बार जाएगा, 85। बचा कितना? 15। पॉइंट लगाया, 0 हो गया, कितनी बार जाएगा अब? बोलो। 8 बार जाएगा। 136, कितना बचा? 14। 0, फिर से 8। 136, कितना बचा? 4। 0, कितनी बार जाएगा अब? सर अब ये 2 बार ही चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 34, कितना बचा? 6। 0, अब कितनी बार जाएगा? सर अब 3 बार चला जाएगा। 51, 9, 0, अब बताओ जल्दी बोलो। सर ये अब 5 बार चला जाएगा। 85, 5, 0, अब बताओ। सर 2 बार जाएगा। 34, 16, 0, अब बताओ। सर अब ये फिर से 8 बार चला जाएगा। 136, कितना बचा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या इतनी बार जाएगा? बदतमीज, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितना होता है? 153। 7, 0, कितनी बार जाएगा अब देखो 17 यहां लिख दो, 70। ठीक है, इतने हो चुके, इसके आगे और कर रहे। अब सर ये जाएगा 4 बार, कितना आएगा? 68। 2, फिर 0 हो गया, कितनी बार जाएगा? 1, कितना बचा? 17। 3, 0, अब कितनी बार जाएगा? सर फिर से 1 ही बार जाएगा, कितना बचा? 13। 0, अब कितनी बार जाएगा? सर अब 7 बार चला जाएगा, 119, कितना बचा? सर 11। 0 बढ़ गया, अब कितनी बार जाएगा? सर अब 6 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा ना। कितना होता है? 102, बचा कितना? 8। 0, अब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 68, 12, 0, सर अब 17 बार चला जाएगा। 110, सॉरी 119।
1 बच गया रिमाइंडर। अब देखो तुम फिर से वही करोगे, अब 1 में किसका करोगे, 17 का। रिमाइंडर 1 बच गया, 1 का 17, मतलब अब सब दोबारा से यही करोगे। समझ में आ गया कि इतने डिजिट बाद ये रिपीट करने लगेगा, करने लगेगा ना। तो पता चल गया कि इतना जो नंबर है वही आता है। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने मैंने बताए थे, 16 डिजिट्स बाद ये रिपीट करता है। हमने अपना आंसर भाई वेरीफाई भी कर दिया, चेक भी कर लिया कि 16 डिजिट ही है। जहां पे रिमाइंडर मेरा 1 बच गया था मैंने वही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैं डिवाइड जो कर रहा था वो 1 का ही स्टार्ट से कर रहा था, तो मुझे जहां पे दोबारा 1 मिल गया मैंने वही छोड़ दिया। समझ में आया। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते, ये 6 था, नहीं 5 ही था, अब 6 देखते हैं, सॉरी ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। Look at several example of rational number in the form of p upon q. Q does not equals to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. एग्जाम्पल किसके देने हैं, टर्मिनेटिंग हो वो, लेकिन एक कंडीशन और है, p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अकेला 1 होना चाहिए, ठीक है। अब तुम क्या गैस कर सकते हो q के लिए कौन सी कंडीशन होगी। तो मैंने टर्मिनेटिंग के लिए q की कंडीशन बताई थी, या तो वो 2 की पावर m हो या फिर 5 की पावर n हो, या फिर 2 की पावर 5 क्रॉस 5 की पावर n हो। यहाँ पे m और n क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है, अब एग्जांपल दो। नीचे मैंने 100 लिख दिया, ऊपर मैं क्या लिख दूं, इसके बीच में देखो, या फिर ऐसा करो, मैं नीचे लिख दे रहा हूं 8, ऊपर लिख दे रहा हूं 9। कोई दिक्कत, 9 या 8 की मतलब यानी कि 2 की पावर 3। इससे ये तो पता लगेगा कि टर्मिनेटिंग है, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, 1 है 1 है। दूसरा मैं लिखूं तो 25/24 सही है। और देखो 50/49, ठीक है। इतने बहुत है, 3 एग्जांपल बहुत है। दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, टर्मिनेटिंग है बिल्कुल है, प्रॉपर्टी हमने लिख दी। दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, 1 है लेकिन 1 तो वो चलेगा, ठीक है, और कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं है। क्या टर्मिनेटिंग है, दोनों के बीच में कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, टर्मिनेटिंग है बिल्कुल है। तीनों एग्जांपल समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 को देखने की, देखने की नहीं एक्चुअली सॉल्व करने की, देख तो सभी लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 7 says that write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। यहाँ पे रिकरिंग क्या है, मैंने बताया था कि रिकरिंग रिपीटिंग का ही दूसरा नाम है, रिपीटिंग का ही दूसरा नाम है। तो किसके एग्जांपल लिखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, कुछ भी लिख दो। 3.12694 डॉट 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 चलता ही चला जा रहा, कहीं नहीं कट रहा और ना ही रिपीट हो रहा, एक मिल गया। दूसरा लिख दो 0.123456943 डॉट डॉट डॉट, ठीक, 2 हो गए। तीसरा लिख दो 1.1269421 डॉट डॉट डॉट। तीनों एग्जांपल्स में देखो तो कोई भी रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, कोई भी कट रहा नहीं कट रहा। These are 3 examples which question says, okay। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। देखो निकालने तो में क्या है, इरेशनल नंबर, किसके बीच में, रेशनल नंबर के। अब एक डेसिमल एक्सपेंशन में एक प्रॉपर्टी थी, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। वो क्या शो करती थी, वही तो शो करती थी, इरेशनल नंबर करती थी। तो पहले इसका जरा डिवाइड दो, तो 50 पॉइंट यहां हो गया 57, ठीक, 0.7 इसका दो
तो 0. ये 0 हो जाएगा 90 यानी कि 8। 0.7 और 0.8 के ऐसे नंबर्स अपने मन से लिख दो जो कि ना ही कटे और ना ही रिपीट हो। अब सर 7 और 8 के बीच हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ भी लिख दो, 3। देखना, पहला लिख दे रहा मैं 0.761 से ले लो। 7 1 2 3 4 7 2 6 5 6 डॉट डॉट डॉट। दूसरा देखो 0.7564321, फिर से ले लो 1 6 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी ठीक। तीसरा ले लो 0.79246493 डॉट डॉट डॉट। आंसर आंसर सीट से मैच नहीं कर रहा होगा क्योंकि हम ये अपने मन से लिख रहे हैं। समझ में आया? देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी यानी कि 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर रेशनल और इरेशनल। तुम्हें बताने हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। किसके बिहाफ पर? डेसिमल एक्सपेंशन के बिहाफ पर। अगर देखो टर्मिनेटिंग है, सीधी बात है रेशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, इरेशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। अब देखो रूट के अंदर 23 है, ये तो सीधा दिख रहा है कि इरेशनल है। ठीक है, रूट के अंदर 2 to 5 इसके फैक्टर्स करके देखो। अंदर होता है 15 into 15, एक 15 बाहर आ गया यानी कि 15 है। कैसा है? रेशनल नंबर है। अपॉन में 1 है तो रेशनल है। इसे देखो, आगे डॉट डॉट नहीं लगा यानी कि ये कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। और टर्मिनेटिंग हो गया तो ये क्या हो गया बेटा? रेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आगे डॉट डॉट लगा है, क्या ये रिपीट हो रहा है? 478 बिल्कुल रिपीट हो रहा है यानी कि ये तो है तो नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसा है? रिपीटिंग है। तो ये क्या हो गया? ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब इसे देखो, 1.01 सॉरी 1.10 100 1000 100000। क्या ये 000 हो रहा? जीरो ही है इसमें। देखो 10 10, लेकिन इसका फिर 0 बना गया। रिपीट हो रहा? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो ये है तो देखो पॉइंट्स लगे यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। तो ये हो गया रेशनल नंबर। ओके, ठीक है, फिर मिलता हूं आप लोगों से अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करो, हैव अ नाइस डे और भूलना मत